वो टू द वन, तबाह है वो इंसान जिसको रमज़ान मिला और उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई, तो आमीन कहा रसूल अल्लाह ने। दूसरा, वो टू द वन जिसको ओल्ड एज में उसके पेरेंट्स मिले और उसने उसकी टेक केयर नहीं की, अपने पेरेंट्स की टेक केयर करके सवाब नहीं कमाया, उस पर भी आमीन कहा। और तीसरा जो है वो टू द वन कि जिसके सामने आपका नाम लिया गया और उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिर्क। सबसे ज़्यादा अल्लाह का गज़ब किस बात पे आता है? शिर्क पे। अगर शिर्क पे भी अल्लाह कह रहा है पेरेंट्स के हवाले से कि उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, उनके साथ काइंड रहना है, तो ये छोटे मोटे मसलों के बारे में क्या ख्याल? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद को कहा कि शूट ओ साद। दुश्मन सामने से आ रहे थे और साद क्या कर रहे थे कि तीर चला चला के दुश्मन को मार रहे थे, और इतना ज़बरदस्त निशाना था कि एवरी सिंगल वन ऑफ देम वाज बीइंग हिट। तो नबी सल्लल्लाहु उनको दुआ दे रहे थे कि शूट ओ साद, और फिर नबी ने उनको ये दुआ दी, मे माई फादर एंड मदर बी सेक्रीफाइस्ड फॉर यू, मेरे अम्मा और अब्बा तुम पर कुर्बान। ठीक है, तुम अरब यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो? तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ आए हैं कि तुम्हारे रूल से, तुम्हारे अनजस्ट रूल से लोगों को निकालें और अल्लाह की रूलरशिप के अंडर लेकर आए, अल्लाह की इबादत के अंडर लेकर आए। साद बिन अबी वक्कास ने मुस्लिम फौजियों का कि कूद जाओ, देखी जाएगी, और मिरेकल देखा पर्शियन आर्मी ने अपनी आंखों से कि घोड़े दरिया पे चलकर उस तरफ चले। ये जो आयात है, थोड़ा सा मैं साइड टॉपिक पे जा रहा हूँ लेकिन ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर नौजवान दीन की तरफ आते हैं ना, तो वो पूरी दुनिया को चेंज करना चाहते हैं, बट पेरेंट्स के साथ दे आर वर्स्ट। तो मुझे बड़ा दुख होता है। अभी इनफैक्ट पिछले हफ्ते मैं किसी को समझा रहा था, यंगस्टर को, मैंने पूछा तुम क्या करना चाहते हो, तो उसने मुझे बताया माशाल्लाह बड़ा प्लान अच्छा था उसका, मुझे बड़ी खुशी हुई, उसका विजन था एक, ही वांट्स टू डू बिग थिंग्स फॉर उम्मा। लेकिन मैंने उससे कहा कि सच बात यह है कि तुम्हारा बाप बाहर बैठा हुआ है और वो तुम्हारी शिकायत लेके आया, और उसकी बड़ी जेन्युइन शिकायत है तुम्हारे बाप की। तो तुम मुझे ये बताओ कि जिसका बाप उससे खुश नहीं है, जेन्युइन शिकायत, ऐसी वैसी शिकायत नहीं थी, क्योंकि आई नो जेन्युइन शिकायत क्या होती है, नॉन जेन्युइन क्या होती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर्सनल बात है। तो मैंने उसका जेन्युइन शिकायत है तुम्हारे बाप की। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तुम में से बेहतरीन कौन है जो किसके साथ अच्छा है? फैमिली के साथ अच्छा है। और नबी ने कहा मैं अपनी फैमिली के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले तुमसे सवाल माँ बाप के बारे में होगा, दुनिया के बारे में नहीं होगा। दुनिया को दावत दी कि नहीं दी, इंटरनेट पे बैठ के किसको मुसलमान किया, इंटरनेट पे बैठ के इकामत दीन की कोशिश की कि नहीं की, ठीक है ये अच्छी बातें हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अगर तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम अच्छे नहीं हो, तो फिर इट्स अ स्केरी थिंग। तो ये बात यंगस्टर्स को आज समझना जो है ना जी, वो बहुत ज़रूरी है कि दावत का काम अपनी जगह, लेकिन पेरेंट्स कम फर्स्ट। हैविंग सेड इट, मैं जेन्युइन शिकायत की बात कर रहा हूँ, बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ। ठीक है, कुछ पेरेंट्स नॉन जेन्युइन शिकायत करते हैं, जो कि मिसाल के तौर पे किसी ने दीन पे अमल करना शुरू किया तो वो उस पर ताने देना शुरू करते हैं। वो तो चलें, आपने सब्र करना ही है उनकी बातों, वो तो पार्ट ऑफ द पैकेज है। मैं उन शिकायत की बात नहीं कर रहा, मैं इन शिकायत की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग दीन पे आके वो खुद दीन पे आ जाते हैं और उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मेरे पेरेंट्स और मेरे बहन भाई 2 दिन में आ जाएंगे, वो ये एक्सपेक्ट करते हैं, और उसके बाद वो बहुत सख्तियाँ करते हैं, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ करते हैं, और सख्ती में वो भूल जाते हैं, अखलाक को भूल जाते हैं, अखलाकियात को भूल जाते हैं। ठीक है ना, तो दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कि सहाबा से सीखें। देखिए सहाबा जो थे दे वर फर्म ऑन दीन, बट सहाबा के पेरेंट्स को भी टाइम लगा है दीन की तरफ आने में। सुहेल बिन अमर को कितना टाइम लगा? सुहेल बिन अमर वन ऑफ द आप कह लीजिए जय्यद सहाबा में उनका शुमार होता है, लेकिन कितना टाइम लगा है सुहेल बिन अमर को? कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का पे जाके इस्लाम कबूल किया सुहेल बिन अमर ने, लेकिन उसके बाद आप देखें उनका स्टेटस कितना है। सुहेल बिन अमर ने आगे जाके बैटल्स लड़ी हैं। अबू सुफियान को कितना टाइम लगा है, ठीक है ना, इसी तरह हिंद को कितना टाइम लगा है। कई आपको सहाबा के पेरेंट्स की मिसालें जो है ना वो मिल जाएंगी। ठीक है, ये आयत जो है अल्लाह ताला कहते हैं कि हमने इंसान पर फ़र्ज कर दिया अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करे और पेरेंट्स को लुक आफ्टर करे, केयरिंग फॉर द पेरेंट्स। ठीक है, जिसपे जो हदीस भी है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिब्राइल सलाम एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सहाबा वर नॉट सीइंग, ऑब्वियसली नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुड सी जिब्राइल। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर थे, उतर रहे थे मिंबर से, तो एकदम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार आमीन कहा, आमीन आमीन आमीन। तो सहाबा बड़े हैरान हुए कि किस बात पे आमीन है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्राइल आए थे और उन्होंने 3 बातें मुझे कहीं और उन 3 पे मैंने आमीन कहा। पहली बात कि वो टू द वन, तबाह है वो इंसान जिसको रमज़ान मिला और उसने अपनी बख्शिश नहीं करवाई, तो आमीन कहा रसूल अल्लाह ने। दूसरा, वो टू द वन जिसको ओल्ड एज में उसके पेरेंट्स मिले और उसने उसकी टेक केयर नहीं की, अपने पेरेंट्स की टेक केयर करके सवाब नहीं कमाया, उस पर भी आमीन कहा। और तीसरा जो है वो टू द वन कि जिसके सामने आपका नाम लिया गया और उसने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कहा, यानी दुरूद और सलाम आप पर नहीं भेजा। तो बहरहाल ये है पेरेंट्स का। और देखिए इससे अगली आया है, उसमें साद बिन नबी वकास का जो मसला था वो अल्लाह ने बयान कर दिया। वो ये था, हाँ अगर वो जिहाद करें, अगर वो तुम पर सख्ती करें टू डू शिरक, कि तुम शिरक करो या कुछ ऐसी चीज़ फॉलो करो जिसका तुम्हें इल्म नहीं है, तो फिर क्या करो, फिर डू नॉट ओबे देम, फिर उनकी अतात ना करो, बट अकम्पनी देम इन दिस वर्ल्ड विद मारूफा, अप्रोप्रिएट काइंडनेस, फिर भी उनके साथ काइंडनेस के साथ चलो, ठीक है। और फिर कहा एंड फॉलो द वे ऑफ दोज हु टर्न बैक टू मी इन रिपेंटेंस, और मुझसे इस्तगफार करते रहो। तो देखिए अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा गुनाह क्या है? शिरक। सबसे ज़्यादा अल्लाह का गज़ब किस बात पे आता है? शिरक पे। अगर शिरक पे भी अल्लाह कह रहा है पेरेंट्स के हवाले से कि उनके साथ बदतमीज़ी नहीं करनी, उनके साथ काइंड रहना है, तो ये छोटे मोटे मसलों के बारे में क्या ख्याल है? जो छोटे मोटे इश्यूज़ पेरेंट्स हो सकता है हमें ताने दे दें, हो सकता है हम पे सख्ती कर लें, हमारा सेल फ़ोन छीन लें, तो इस पे फिर क्या आपको लगता है समझ? एनीवे, पेरेंट्स को भी कुछ बातें समझनी चाहिए और इस पे हम बात करते रहते हैं। पेरेंट्स को भी नसीहत करते रहते हैं कि जेन ज़ी के साथ आपने कैसे डील करना है और प्यार मोहब्बत रखनी है, हिकमत के साथ चलना है और अपने बच्चों का फ्रेंड बनना है। ये सारी बातें भी हम करते रहते हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये कि यंगस्टर्स को भी समझने की बहुत ज़रूरत है, स्पेशली उन यंगस्टर्स को जो दीन की तरफ आ जाते हैं और फिर वो पेरेंट्स के साथ बदअखलाकी, बहन भाइयों के साथ बदअखलाकी और दुनिया वालों के साथ खुश अखलाकी, यानी दे थिंक कि दुनिया वालों को कन्वर्ट कर लें, तो यही हमारा मकसद है। तो सबसे पहला मकसद तो है कि पेरेंट्स के साथ बंदा जो है वो अच्छा ट्रीट करे, पेरेंट्स को अच्छा ट्रीट करे, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। उसके बाद देखिए साद बिन नबी वकास इज़ द फर्स्ट पर्सन टू ड्रॉ ब्लड डिफेंडिंग इस्लाम। कैसे? शुरू में सहाबा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जो चंद एक सहाबा थे, वो मक्का की वादियों में नमाज़ पढ़ा करते थे छुप कर। तो अक्सर जो है वो कुछ मुशरिक आ जाते थे और पत्थर मारते थे और तंग करते थे। जैसे आपको पता है उजड़ी भी रखी गई हमारे नबी जब सजदा कर रहे थे उनके ऊपर। तो अब्दुल्ला इब्ने अख्तल एक शख्स था, बहुत नोटोरियस डिसबिलीवर, तो वो पत्थर मारा करता था कि मुसलमानों को। तो साद बिन नबी वकास को एक दिन गुस्सा चढ़ा, तो उन्होंने बदले में, उनके हाथ में एक डंडा था जिससे कैमल्स को चलाया जाता है, उस डंडे से उन्होंने फिर उनको मारा, तो किसी एक का खून बह गया। तो ये भी क्रेडिट फिर साद को जाता है कि डिफेंडिंग इस्लाम, ड्राइंग ब्लड वाइल डिफेंडिंग इस्लाम। इसी तरह ही इज़ द फर्स्ट टू शूट एन एरो इन द वे ऑफ इस्लाम, ऑब्वियसली जंग बदर में। जंग बदर से पहले साद बिन नबी वकास को कमांडर बनाया गया। वन ऑफ द फर्स्ट एक्सपेडिशंस अगेंस्ट कुरैश, उसमें भी कमांडर बनाया गया। यानी इसका मतलब ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है साद की इस स्किल से वाकिफ़ थे शुरू से, कि साद सल्लल्लाहु को जहानत बहुत है, मिलिट्री एक्यूमेंट बहुत ज़्यादा है इनमें। इससे भी साबित होता है कि देखिए इट इज़ नॉट जस्ट स्ट्रेंथ विच विन्स बैटल्स, असल में माइंड भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और पुराने दौर में ये दोनों चीज़ें बहुत चाहिए होती थी, स्किल में स्ट्रेंथ भी आती है और उसमें माइंड भी आता है और इल्म भी आता है। इसीलिए साद बिन नबी वकास अपने साथ कॉन्क्वेस्ट ऑफ पर्शिया में एक सहाबी को ले गए थे जो पर्शिया से थे, सलमान अल फारसी। सलमान अल फारसी हालांकि लड़ नहीं सकते थे, बूढ़े हो चुके थे उस दौर में, लेकिन स्टिल साद बिन नबी वकास उनको साथ क्यों लेकर गए थे? क्योंकि जंग लड़ने के लिए इल्म की भी ज़रूरत होती है, दुश्मन को स्टडी करने की भी ज़रूरत होती है। तो दिस वाज द स्किल ऑफ साद बिन नबी वकास, ही न्यू कि मुझे कौन सी टीम चाहिए। तो सलमान अल फारसी ने बड़ी मदद की थी मुसलमानों की, क्योंकि उनको इलाके पता थे वहाँ के, उनको वहाँ की टेरेन पता थी ज़ाहिर है, और उनको जो है वो पर्शियंस की नेचर पता थी और पर्शियन आर्मी के बारे में पता था। तो बड़ी हेल्प हुई थी मुसलमानों की। साद इस्तिलान्हो जो है, जंग बदर में एक वाक़या आता है जिस पर एक आयत भी सूरह अनफाल नाजिल हुई थी। सूरह अनफाल की चंद शुरू की आयत जो है कि ये तुमसे अनफाल के बारे में पूछते हैं, माल गनीमत के बारे में पूछते हैं, तो कहो माल गनीमत अल्लाह और उसके रसूल का है। इस सूरह अनफाल की शुरू की आयत है। ये कब नाजिल हुई थी?
असल में जंग बदर के बाद साद बिन नबी वकास तआला ने माल गनीमत के बारे में पूछा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं है। उसकी वजह यह है कि पिछली शरीयतों में माल गनीमत जो है वो नबी का या इंसानों का नहीं होता था। अगर आपने पढ़ा हुआ है तो होता ये था कि सारा माल गनीमत इकट्ठा कर दिया जाता था, उसके बाद आसमान से एक बिजली या एक आग आती थी और वो सारी चीज़ ले जाती थी, गायब हो जाती थी चीज़। ये होता था पुराने दौर में, ठीक है। लेकिन फर्स्ट टाइम एवर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत जो है, मुसलमानों की जो शरीयत है, उसमें इजाज़त दी गई माल गनीमत भी लेने की, क्योंकि अब इस्लामिक कॉन्क्वेस्ट होनी है, मुसलमानों ने पूरी दुनिया में फैलना है, उसके लिए ज़ाहिर है इकनॉमिक उसकी भी ज़रूरत है। तो फिर ये आयत नाजिल हुई और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया साद बिन नबी वकास को और सहाबा कहा कि साद को बुलाओ, उसने सवाल पूछा था। तो फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यस, माल गनीमत लिया जा सकता है। और फिर उसकी पूरी एक डिस्ट्रीब्यूशन है कि नबी कितना लेंगे और आर्मी को कितना मिलेगा और लोगों को कितना मिलेगा वगैरह वगैरह। बैटल ऑफ ओहद में साद बिन नबी वकास को हाईएस्ट ऑनर मिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वो हाईएस्ट ऑनर क्या था? देखें, साद बिन नबी वकास वाज फ्रॉम द फ्यू सहाबा जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ट्रैक आउट कर लिया था। आपको मैंने वाकया कई बार बताया कि जंग ओहद में जब भगदड़ मची थी, खालिद ने अचानक से अटैक कर दिया था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र हो गई सहाबा को कि अल्लाह के नबी किधर है, और अगर उन पे हमला हो गया तो फिर आपको पता है कि अगर सहाबा डिफेंड ना कर सके, उनका बड़ा रिग्रेट था। तो सहाबा वर रशिंग टू सी रसूलुल्लाह, और साद बिन नबी वकास ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फाइंड कर लिया। और उसके बाद साद रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत ज़बरदस्त तीर, मैंने आपको कहा तीर चलाने वाले थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साद को कहा कि शूट ओ साद। दुश्मन सामने से आ रहे थे और साद क्या कर रहे थे कि तीर चला चला के दुश्मन को मार रहे थे, और इतना ज़बरदस्त निशाना था कि एवरी सिंगल वन ऑफ देम वाज बीइंग हिट। तो नबी सल्लल्लाहु उनको दुआ दे रहे थे कि शूट ओ साद। और फिर नबी ने उनको ये दुआ दी, मे माई फादर एंड मदर बी सेक्रीफाइस्ड फॉर यू, मेरे अम्मा और अब्बा तुम पर कुर्बान। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये दुआ आज तक नबी ने किसी को नहीं दी। यानी ये एक बार माँ के बारे में कहा, शायद बाप के बारे में कहा, लेकिन दोनों को कंबाइन किसी के बारे में नहीं कहा। हाँ, एक रवायत मिलती है कि ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में भी यही कहा, लेकिन साद बिन नबी वकास के बारे में क्लियरली कहा, जो सहाबा ने सुना कि मे माई मदर एंड फादर बी सेक्रीफाइस्ड। तो इसका मतलब क्या है कि साद को इतना ज़बरदस्त स्टेटस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। तो दैट इज़ द हाईएस्ट ऑनर फ्रॉम रसूलुल्लाह। और सहाबा तीर जमा करके साद को दे रहे थे और साद शूट किए जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद सबसे जो ज़बरदस्त इनके सीवी में मार्का आता है, मैंने आपको बताया बैटल ऑफ कादिसिया है, जो मैं आपके सामने इंशाल्लाह ताला रखने लगा हूँ, ठीक है। और वो मैं आपको कुछ उससे पहले मैप्स दिखाता हूँ, तस्वीर दिखाता हूँ, ताकि आप लोगों को बड़े अच्छे से आइडिया हो जाए कि ये कितनी डिसाइसिव मिरेकुलस बैटल थी। और यकीन करें कि इस बैटल को देयर इज़ नो वे टू एक्सप्लेन अदर देन कि ये एक मिरेकल था। लिटरली मौरखीन ये बात लिखते हैं कि मिरेकल के अलावा ये बैटल एक्सप्लेन नहीं हो सकती। उसकी वजह ये है कि सुपर पावर को हराना, कितने फौजियों ने 12,000 10,000 फौजी, अरब्स अनट्रेंड, मतलब क्या ट्रेनिंग थी अरब्स की? कोई खास ट्रेनिंग नहीं थी, चंद एक जंगें लड़ी हुई थी। उसके बाद आर्टिलरी कितनी थी, वेपन्स कितने थे, घोड़े कितने थे, बहुत कम। कंपेयर इट विद द सुपर पावर जिनके पास क्या क्या है, सुभान अल्लाह, जिनके पास एलिफेंट्स की फौज, और एलिफेंट्स आज तक जो है वो अरब्स ने नहीं देखे थे। कैटापल्ट था, आपको पता है, पर्शियंस के पास, और क्या क्या उनकी आर्टिलरी थी, क्या क्या उनके वेपन्स थे, सुभान अल्लाह जी। तो अबू बकर सिद्दीक के दौर में ये मार्का जो है हुआ, और सैसनेड एम्पायर कहते थे, ठीक है। दो एम्पायर्स थे उस टाइम पे, दो सुपर पावर्स थी। कौन कौन सी? नंबर 1 सैसनेड एम्पायर और नंबर 2 रोमन एम्पायर। दिस इज द सैसनेड एम्पायर। मैं ज़रा आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये ज़रा मैप्स को समझ लें, ठीक है। मैप भी ज़रा आपको आना चाहिए। ये नीचे जो है देखिए मदीना है, दिस इज़ मदीना, और ये जो ऊपर आपको सारा ये जो रेड बाउंड्री लाइन आपको सारी नज़र आ रही है, ये सैसनेड एम्पायर है, ठीक है, पर्शियन एम्पायर। और ये जो लेफ्ट पे आपको नज़र आ रहा है, ये देखिएगा, ये बाइजेंटाइन एम्पायर। बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं ईस्टर्न रोमन एम्पायर को, ठीक है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। वेस्टर्न रोमन एम्पायर जो है वो इटली, रोम में था, वेस्टर्न रोमन एम्पायर, ठीक है। और ईस्टर्न रोमन एम्पायर कहाँ पे था? कुस्तुनतुनिया, कॉन्स्टेंटिनोपोल, और डमास्कस भी इसका हिस्सा था। सीरिया, कुस्तुनतुनिया, टर्की उस दौर का, और उसके बाद इजिप्ट भी बाइजेंटाइन एम्पायर में शामिल था।
बाइजेंटाइन और सैसनिड्स की बहुत जंगें होती थी और पलड़ा हावी सैसनिड्स का होता था। इसीलिए अक्सर खालिद बिन वलीद को क्या क्रेडिट दिया जाता है? खालिद बिन वलीद इज द मैन जिसने 2 सुपर पावर्स को 1 महीने में उड़ा दिया था, सैसनिड एंड बाइजेंटाइंस को, ठीक है, 1 महीने में उड़ा दिया था। और 7 सेंचुरी से ये दोनों बैठे हुए थे अपनी पावर जमा के, और इनको कोई नहीं हरा पा रहा था। और अरब्स वर द लास्ट टू फाइट विद देम, मतलब लीस्ट एक्सपेक्टेड टू फाइट विद देम। खैर, खालिद का जब किस्सा है अगर सलान हो तो मैं आपको सुनाऊंगा। तो ये आप देखिए, बाइजेंटाइन एम्पायर, सॉरी सैसनिड एम्पायर में ईरान और इराक आता था उस दौर का, ठीक है, इराक और ईरान और कुछ शाम का हिस्सा भी आ जाता था। तो ये उसके आपको अलहिरा नजर आ रहा है। बेबीलोन, बेबीलोन आपको पता है दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, बाबुल, जिसका तज़किरा कुरान में भी नहीं, हारूत और मारूत का जो किस्सा है, बिबाबिला हारूत व मारूत, सूरह अल बकरा आयत नंबर 102। बाबुल बड़ा तारीखी शहर है। प्रिंस ऑफ पर्शिया गेम आपने सुनी होगी, और बल्कि पूरी एक फेबल है, टेल है, तो वो भी बाबुल के इलाके से, प्रिंस ऑफ पर्शिया। बेबीलोन के गार्डन्स, हैंगिंग गार्डन्स बहुत मशहूर, आपने काफ़ी सुना होगा फोकलोर्स में। तो ये बाबुल का इलाका भी इराक में होता था, और हारूत और मारूत को भी यहीं पे बाबुल के इलाके में नाजिल किया गया था, जहाँ से लोग जादू सीखते थे। ये जो आपको नज़र आ रहा है टेसिफोन, ये कैपिटल था उस वक्त का, यज़गार्द, यज़गार्द 3 ये था टाइटल, ये नाम था किसका? किसरा का, ठीक है जी। और द रीज़न ये इलाका बहुत ज़्यादा उस टाइम पे आबाद था, बिकॉज ऑफ विच रिवर? यूफ्रेट्स, सुना होगा आपने, अफरात कहते हैं उर्दू में। 2 रिवर्स दुनिया के बड़े मशहूर थे, कौन से उस दौर में? नील और अफरात। तो यूफ्रेट्स रिवर की वजह से और टिग्रिस रिवर की वजह से ये इलाका बहुत हरियाली वाला, बहुत ग्रीन था, सरसब्ज व शादाब, ठीक है। तो ये पूरा जो है, और इसमें बाकायदा आप देखिए कि बल्कि अफगानिस्तान का भी कुछ इलाका आ रहा है सैसनिड एम्पायर में। ये देखें काबुल, काबुल भी ये सैसनिड एम्पायर के अंडर उस वक्त आ रहा है। और ये 2 एम्पायर्स को कोई नहीं छेड़ता था। इंडियन एम्पायर जो है वो बहुत छोटा था उस टाइम, चाइनीज थोड़े से पावरफुल थे, अमेरिका तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना, वो तो आप भूल जाए, अमेरिका तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था। वेस्टर्न एम्पायर में से रोमन एम्पायर जो है ना वो तगड़ा था, ठीक है। तो ये उस दौर का मैं अगर आपको दिखाऊं टेसिफोन, कुछ हमें ज़ाहिर है रिक्रिएटेड जो तस्वीर मिलती हैं। सबसे पहले तो ये देखिए, ये वो जो कैसल फतह किया था साद बिन नबी वक्कास तलान्हु ने, ये उसके बकाया जात हैं। और ये बाकायदा आप देखिए, मेरे ख्याल 300 फुट का कैसल था तकरीबन। और वो क्या मंजर होगा जब साद बिन नबी वक्कास के साथ सलमान अल फारसी हैं और वो दोनों एंटर हो रहे हैं इस कैसल में। और उस टाइम तो ये क्या चीज़ होगी, अभी मैं आपको इसकी रिक्रिएटेड इमेज दिखाता हूँ। देखें, आज हम इन चीज़ों को देखते हैं, हम फैसिनेट होते हैं, हालांकि हम आजकल 3 स्टोरी बिल्डिंग, 4 स्टोरी बिल्डिंग्स के आदी हो चुके हैं, हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के आदी हो चुके हैं। आप सोचें, अरब्स ने आज तक 3 स्टोरी बिल्डिंग नहीं देखी थी, मतलब थी नहीं। वो उन्होंने जब ये चीज़ देखी होगी, उन्होंने जब थ्रोन देखा होगा किसरा का, उन्होंने जब उस हॉल में एंटर हुए होंगे, द ग्रैंड हॉल, वहाँ के कारपेट्स देखे होंगे, तो क्या तासुरात होंगे उनके, ठीक है। ये देखिए, ये रिक्रिएट कुछ किया है, ये तो है ना ओरिजिनल, ये इन्होंने रिक्रिएट किया कि उस टाइम पे ऐसा दिखता होगा। तो दिस इज़ अमेजिंग। जो इसमें आर्ट आपको नज़र आ रही, पर्शियन आर्ट बहुत फेमस है, ठीक है। फिर ये इमेजेस और जो वहाँ पे मार्बल टाइलिंग और कैलीग्राफी वट जो भी आपको नज़र आ रहा है, आर्किटेक्चर जो इनका नज़र आ रहा है, तो दिस मस्ट बी समथिंग अमेजिंग, ठीक है। इसी तरह ये इन्होंने रिक्रिएट किया कि उस टाइम पे ऐसा दिखता होगा, यानी ये बाहर एक पूरा वो फाउंटेन और उसके साथ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी, और फिर ये जो है वो किसरा का पैलेस। इसी तरह ये एक इमेज जो है इन्होंने क्रिएट की। तो बहरहाल दिस वाज द कैसल विच वाज कॉन्कर्ड बाय मुस्लिम, साद बिन नबी वक्कास। वो वाक़या भी आगे चल के इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद बताता हूँ। एनीवे, कमिंग टू बैटल ऑफ कादिसिया, सैसनिड एम्पायर का मैंने आपको बताया। तो ये बड़ा तगड़ा एम्पायर था, ये सुपर पावर थी। लेकिन ये कि अबू बकर सिद्दीक ने फ़ायदा इस बात का उठाया कि इट वाज गोइंग थ्रू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन लीडरशिप, और बहुत ज़्यादा ये थक गए थे बाइजेंटाइंस के साथ लड़ लड़ के। तो उस बात का फ़ायदा उठाया अबू बकर सिद्दीक ने, और साद बिन नबी वक्कास को कमांडर इन चीफ बनाकर भेजा। और ये किस तारीख में हुआ? 636 CE, 636 to 637 क्रिश्चियन एरा, AD की बजाय हम CE लिखते हैं, ठीक है।
लोकेशन आर्मी तकरीबन 1 लाख से 1,20,000। रुस्तम का नाम आपने अक्सर सुना होगा, रुस्तम उनका कमांडर इन चीफ था और रुस्तम के साथ बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग भी है इन सहाबी का। ये सहाबी जो है आसिम इब्न अमर अल तमीमी, इन्हीं का गालिबन वाक़या आता है कि इनको साद बिन नबी वक्कास ने एम्बेसडर बनाकर भेजा था रुस्तम की तरफ से। तो रुस्तम ने पूछा था वाई हैव यू कम हेयर, यानी वजह जाननी चाहिए कि तुम अरब यहाँ क्यों आए हो, क्या करने आए हो। तो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि हम यहाँ आए हैं कि तुम्हारे रूल से, तुम्हारे अनजस्ट रूल से लोगों को निकालें और अल्लाह की रूलरशिप के अंडर लेकर आए, अल्लाह की इबादत के अंडर लेकर आए। तो ये उनका जवाब था। और मुख्तलिफ इसमें वाक़यात आते हैं। एक वाक़या आता है कि ये इनका कलर ब्लैक था और इनके मोटे मोटे लिप्स थे, यानी कि अपीयरेंस वाइज जो है ये इस तरह के थे, और इनके हाथ में नेज़ा था। तो जब ये रुस्तम की तरफ जा रहे थे उसके टेंट में एंटर हुए तो बहुत महंगा कारपेट था, तो वहाँ पे यूँ नेज़ा मारते हुए दाखिल हुए टेंट कारपेट पे। तो लोग बड़ा हैरान हुए, ये कौन शख्स है जो इतनी बदतमीज़ी से आगे आ रहा है। तो बहरहाल इस तरह का भी एक वाक़या आता है विच शोज़ हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस कि ये रुस्तम जो कमांडर इन चीफ है, ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आज अमेरिका का कमांडर इन चीफ आपके सामने हो और आप उससे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो दिस वाज आसिम इब्न अमर अल तमीमी। एनीवे, तो बहरहाल आगे चलते हैं, बैटल ऑफ कादसिया को स्टडी करते हैं। इसके 4 दिन थे बैटल ऑफ कादसिया के, 4 कॉन्टिन्यूस फाइटिंग, 4 डेज ऑफ कॉन्टिन्यूस फाइटिंग। तीसरे दिन को कहा जाता है यौमल अमस, डे ऑफ डार्कनेस। इसकी वजह यह है द बैटल फील्ड वॉज कवर्ड इन सो मच डस्ट एंड डार्कनेस ड्यू टू द कॉन्टिन्यूस फाइटिंग के नजर ही कुछ नहीं आ रहा था। 3-4 कॉन्टिन्यूस डे ये बैटल जारी रही। और साद बिन नबी वक्कास एक्चुअली गॉट सिक। साद बिन नबी वक्कास को कोई स्किन डिजीज हो गई थी, तो वो लड़ नहीं सकते थे, लेकिन वो अपनी जगह पर बैठ के मुस्लिम आर्मीज को कमांड कर रहे थे। और एक कैसल था, वहां पर खड़े होके वो देखते थे। वो एक पुराना कैसल था, अबैंडन्ड कैसल, उन्होंने जाके वहां पे अपना मार्का बना लिया था और वहां से वो कमांड करते थे मुस्लिम आर्मी को, और मुस्लिम आर्मी को इंस्ट्रक्शंस देते थे वहां से। इनफैक्ट एलिफेंट्स के हवाले से इंस्ट्रक्शन भी साद बिन नबी वक्कास ने दी थी। जब एलिफेंट्स आए उनकी आर्मी के, तो मुसलमान घबरा गए और मुसलमान फौजियों के घोड़े बहुत घबरा गए, क्योंकि एलिफेंट्स आज तक नहीं देखे थे मुसलमानों ने, अरब में थे ही नहीं एलिफेंट्स। तो बड़ा घबरा गए ये कौन सा जानवर है, और बहुत बड़े बड़े एलिफेंट्स थे उनके पास। तो साद बिन नबी वक्कास ने मुसलमानों को मशवरा ये दिया कि शूट देयर आई, क्योंकि साद बिन वक्कास ने देखा कि एलिफेंट की स्किन बहुत तगड़ी है, वो शूट करेंगे आप एरो, नेज़े भी मारेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा एलिफेंट को। और फिर वो आर्मर्ड भी था एलिफेंट बहुत ज़्यादा। तो साद बिन वक्कास ने कहा कि इनकी आईज़ को शूट करो। अब देखें, एलिफेंट की आई को निशाना बनाना ये कोई छोटी बात है, यानी एलिफेंट की आई इतनी सी होती है या इतनी होगी, तो उसको निशाना बनाने के लिए देयर मस्ट बी वेरी स्किल्ड आर्चर्स। और ऐसा ही हुआ, मुसलमानों ने उनकी आई को टारगेट किया और इसमें कामयाब हुए। इकबाल का एक शेर आपने सुना होगा, दश्त तो दश्त सहरा बिना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये एक्चुअली कहा जाता है कि बैटल ऑफ कादसिया के बारे में। उसकी वजह यह है कि कादसिया से जब मदियन की तरफ निकले साद बिन वक्कास अपनी फौज को लेके, मदियन जो है वहां पर ये आर्मी ने के ब्रिज को काट दिया, ब्रिज को गिरा दिया, कोलैप्स कर दिया। और वो बड़ा खुश थे दूसरी साइड पे कि अब मुसलमान क्रॉस नहीं कर सकेंगे। लेकिन टू देयर अटर शॉक एंड डिसबिलीफ, ये सही वाकया मिरेकल है, टू देयर अटर शॉक एंड डिसबिलीफ साद बिन नबी वक्कास ने मुस्लिम फौजियों का कि कूद जाओ, देखी जाएगी। और मिरेकल देखा पर्शियन आर्मी ने अपनी आंखों से कि घोड़े दरिया पे चलकर उस तरफ चले गए। दिस वॉज अ मिरेकल, ठीक है। इब्ने कसीर भी इस मिरेकल को मेंशन करते हैं, और तबरी, इमाम तबरी जो बहुत बड़े मौर्रिख हैं, वो भी इस मिरेकल को मेंशन करते हैं कि घोड़े लिटरली रिवर पे चल के आगे चले गए और उनमें से कोई नहीं डूबा। और मुस्लिम फौजियों ने रिवर में, हज़ारों फौजियों ने, 10,000 प्लस फौजियों ने रिवर में छलांग लगा दी और उनमें से कोई भी नहीं डूबा और आगे आ गया। एंड दे वर शॉक्ड एंड इन अटर डिसबिलीफ कि ये क्या हुआ है, और उस वजह से उनका मोराल और डाउन हो